चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीएचयू में आधी रात को जमकर चलेगा पथराव। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार आधी रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। राजाराम हॉस्टल के पास एक गाड़ी से बिरला हॉस्टल के छात्र को धक्का लगने के बाद छात्र शिकायत लेकर चीफ प्रॉक्टर ऑफिस पहुंचे थे। कार्रवाई न होने से नाराज छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गई। हालात बिगड़ते देख 5 थानों की पुलिस और पीएससी बुलानी पड़ी। करीब 2 घंटे तक कैंपस में तनाव का माहौल रहा। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी, 20-25 छात्र और 10-15 प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य घायल हुए। मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलता देख रोई महिलाएं। बरेली में सपा नेता मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। दोनों मैरिज हॉल अगल बगल स्थित हैं और इनके ऊपरी हिस्से में परिवार रहते थे। यहाँ करीब 6 परिवारों के 50 से ज्यादा लोग निवास कर रहे थे। जैसे ही प्रशासन की टीम दोबारा बुलडोजर लेकर पहुंची, घर की महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर किया जा रहा है। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। हालात को देखते हुए 5 थानों की पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। सीएम योगी की ओर दौड़ा युवक, कमांडो ने पकड़ा। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में वाराणसी में बड़ी चूक सामने आई है। नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंच की ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले कि वो मुख्यमंत्री के करीब पहुंच पाता, कमांडोज ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। एसीपी विदुष सक्सेना के मुताबिक पकड़े गए युवक का नाम जोगेंद्र गुप्ता है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसकी मां ने बताया कि वो नशा मुक्ति केंद्र से लौटने के बाद दोबारा शराब पीने लगा था। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित। धर्मेंद्र की अस्थियां बुधवार सुबह हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट पर विधि विधान के साथ विसर्जित की गईं। सनी देओल के बेटे करण देओल ने गंगा में अस्थियां प्रवाहित की। इस दौरान पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। इसके बाद परिवार पीलीभीत होटल पहुंचा, जहां सभी ने घाट पर स्नान किया। मंगलवार शाम सनी और बॉबी देओल पूरे परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। होटल से सामने आए वीडियो में सनी देओल बालकनी में चाय पीते दिखे थे। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। प्रयागराज में घर में लगी भीषण आग। प्रयागराज में बुधवार तड़के करीब 4 बजे एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर इसकी चपेट में आ गया। उस समय घर के भीतर 15 लोग मौजूद थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। जिस हिस्से में आग लगी थी वहां रह रहे पिता, मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। घायल मां और बेटी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आगरा में जेल से निकले बदमाश का स्वागत जुलूस। आगरा में हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के आरोपी राज चौहान की जेल से रिहाई के बाद उसका भव्य स्वागत जुलूस निकाला गया। मंगलवार दोपहर करीब 200 से ज्यादा लोग जेल गेट पर जमा हुए। आरोपी को कार की छत पर बैठाकर दयाल बाग से खंदारी बाईपास तक काफिले के रूप में ले जाया गया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और आम राहगीरों में दहशत फैल गई। जुलूस का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। अंबेडकर नगर में सड़क किनारे मिला महिला का शव। अंबेडकर नगर के टांडा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर बुधवार सुबह सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हजालापुर बाजार के पास टहलने निकले लोगों ने पहले महिला को बेहोश समझा, लेकिन पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मृतिका की पहचान सीता देवी पत्नी हीरालाल के रूप में हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के वास्तविक कारणों की जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। हापुड़ में प्रदूषण चरम पर, AQI 432 तक पहुंचा। हापुड़ में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का औसत AQI 378 दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 432 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण शहर के कई इलाकों में कूड़ा जलाया जाना बताया जा रहा है। चितौली रोड, रामपुर रोड और फ्रीगंज क्षेत्र में लगातार धुआं उठने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय निवासियों ने नगर निकाय पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कूड़ा जलाने पर कोई ठोस रोक नहीं लग रही है। जौनपुर में राष्ट्रवादी पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। जौनपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में नीलगाय द्वारा किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने का मुद्दा प्रमुख रहा। नेताओं ने मांग की कि नीलगाय से फसलों की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन ठोस व्यवस्था करे। इसके अलावा मड़ियाहू से वारी गांव रेलवे स्टेशन तक खराब हो चुकी सड़क की मरम्मत की मांग भी उठाई गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि सड़क की बदहाली से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। कानपुर में मंदिर के गर्भगृह में यूरिन करने का आरोप। कानपुर के रेवना थाना क्षेत्र के शिवहरी धाम में उस समय तनाव फैल गया जब 2 युवक बाइक से मंदिर परिसर पहुंचे और जूते पहनकर गर्भगृह में घुस गए। आरोप है कि उन्होंने मंदिर के अंदर आपत्तिजनक हरकत भी की। विरोध करने पर मंदिर के ट्रस्टी शिव कुमार द्विवेदी के साथ युवकों ने हाथापाई की। घटना की सूचना बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच को दी गई, जिसके बाद कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। बाद में ट्रस्टी और कार्यकर्ताओं ने घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव को तहरीर सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में चलती कार में लगी आग। मैनपुरी के बस स्टैंड चौराहा पर बुधवार सुबह एक चलती वैगनार कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि पूरी कार जलकर खाक हो गई। हालांकि चालक और कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार जैसे ही पेट्रोल पंप के सामने पहुंची, उसमें से धुआं उठने लगा और कुछ ही सेकंड में इंजन से आग भड़क गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। संत कबीर नगर में मुठभेड़ के बाद चोर गिरफ्तार। संत कबीर नगर पुलिस ने चोरी की 5 वारदातों का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के अनुसार आरोपी अविनाश चौरसिया को 2-3 दिसंबर की रात अजबईवा घाट पुल के पास मुठभेड़ में पकड़ा गया। उसके पास 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और लगभग 60,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो शौक पूरे करने के लिए चोरी करता था। बरामद नकदी पिछली 5 चोरियों से जुड़ी बताई जा रही है।
मेरठ में व्यापारी को धमकी, पुलिस कार्रवाई नहीं। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक फर्नीचर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी मेहताब ने बताया कि उनका कर्मचारी सुहेल पिछले कई दिनों से काम पर नहीं आ रहा था और उसके औजार भी लौटाकर नहीं दिए गए थे। 26 नवंबर को समीर बदमाश नामक व्यक्ति ने फोन कर गालियां देते हुए औजार लौटाने और पैसे देने की धमकी दी। आरोपी की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने नाराजगी जताते हुए 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी। पीलीभीत में ओवरलोड ट्रकों से बढ़ रहा हादसों का खतरा। पीलीभीत की सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों की बेलगाम आवाजाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। विशेषकर गन्ने से लदे ट्रक रात के समय सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। इससे बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। पीलीभीत पुरनपुर मार्ग पर देर रात सैकड़ों ओवरलोड ट्रक खड़े देखे गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परिवहन विभाग और चीनी मिलों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फेफना में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में हत्या के आरोपी प्रतीक वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार रात चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा था। आरोपी लंबे समय से फरार था और हत्या के एक मामले में वांछित था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य मामलों की भी जानकारी जुटा रही है। महाराजगंज में वोटर लिस्ट में 90 से अधिक नाम फर्जी। महाराजगंज में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के खैराटी गांव के बूथ संख्या 85 पर मतदाता सूची में करीब 90 फर्जी नाम पाए गए हैं। बीएलओ सरोज ने बताया कि उनके बूथ पर कुल 1041 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 600 के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 90 नाम ऐसे निकले जिनका गांव से कोई संबंध नहीं है। गांव में कई बार सत्यापन के बाद भी इन मतदाताओं का कोई पता नहीं चला। इसके बाद इन नामों को सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया गया है ताकि सही जानकारी मिल सके। हल्के में मत लेना मुझे, नाम है जोगिंदर। नोएडा के सेक्टर 12 में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में बीएलओ से बदसलूकी का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत युवक जोगिंदर ने बीएलओ से ऊंची आवाज में कहा कि हल्के में मत लेना मुझे। बीएलओ से समझाती रही कि उसका वोट यहां दर्ज नहीं है, लेकिन वो धमकी देता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 24 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी से अभद्रता का मामला दर्ज किया गया है।